morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's start. Subject is English Grammar for class 2nd. As you know, we revise our syllabus. So today we revise lesson 8, more about articles. Name of our lesson is more about articles. So let's start. So in this chapter, dear student, we read about articles. Articles आप जानते हो, ये a word, a and the 3 words हैं. इनको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं. Now we understand the uses of a and the. a and n का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो हम पढ़ेंगे. a और n are called indefinite articles. वर्ड जो a n है उसको indefinite articles कहते हैं. indefinite articles वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को इंडिकेट नहीं करते. इस ऐसी चीज़ के आगे लगाए जाते हैं जो कि अननोन हो या उसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है. उसके आगे हम indefinite articles का यूज़ करते हैं. दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंट नाउन्स. ऐसे नाउन्स के आगे यूज़ होती है जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, किया जा सके. ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन विच बिगिनस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. और ए का यूज़ हम करते हैं जहाँ से हमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है. वो नाउन्स जिससे कॉन्सोनेंट साउंड आए. कॉन्सोनेंट साउंड वो होते हैं जो वोवेल्स को छोड़ के जो हमारे अदर अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. वोवेल्स हमारे 5 होते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वी लर्न 5 वोवेल्स और वोवेल्स के आगे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं वोवेल्स के आगे. ये 5 वोवेल्स होते हैं AEIOU. ये 5 हो गए हमारे. इन 5 अल्फ़ाबेट्स को छोड़ के जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. और इनके आगे हम क्या लगाते हैं? ए का यूज़ करते हैं. कॉन्सोनेंट के आगे ए का यूज़ करते हैं और वोवेल्स के आगे एन का यूज़ करते हैं. वोवेल्स हमारे 5 होते हैं तो इसको हम लर्न कर लेंगे AEIOU. और जो हमारे बच गए वो हमारे क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स. हेयर आर द ऑल कॉन्सोनेंट्स आर गिवन BCDFGH J जो भी हैं ये सारे आपको दिए हुए हैं. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. अ लायन एन एलिफेंट. एल से कौन सा साउंड आ रहा है? हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हमने क्या लगाया? ए लगाया. एन एलिफेंट. यहाँ पे ई हमारा AEIO वोवेल्स में आता है तो हमने क्या यूज़ करा? एन यूज़ करा. अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन. यू रीड दैम with your next है बेटा. here are some sentences are given in which article are used. this is a table. टेबल के आगे कौन सा साउंड आ रहा है? हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हमने ए का यूज़ करा. दिस इज़ एन ऐश. हेयर वोवेल साउंड आ रहा है तो हमने क्या यूज़ करा? एन का यूज़ किया. अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो, अदर सेंटेंसेज आर ऑल्सो गिवन. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द. द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स. द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हों. द इज़ यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर कॉमन नाउन. द का यूज़ हम पर्टिकुलर कॉमन नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, दिस इज़ द गर्ल हु हैज़ मेड द पेंटिंग. तो द हमने यूज़ किया. गर्ल कॉमन नाउन है हमारा और पर्टिकुलर उसी गर्ल के बारे में बात की जा रही है. दिस इज़ द गर्ल हु हैज़ मेड द पेंटिंग. तो हमने द का यूज़ किया. इन पर्टिकुलर कॉमन नाउन. कॉमन नाउन हम जानते हैं जो कॉमन हो और पर्टिकुलर यानी उसी कॉमन नाउन में पर्टिकुलर जो बंदा है उसके बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं. द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियन, माउंटेन. वही है स्पेसिफिक चीज़ के लिए द का यूज़ करते हैं. स्पेसिफिक जो कि ए नेम होना चाहिए. रिवर का नाम जो होगा जैसे गंगा, ओशियन, इन सब का नाम अगर होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं द का. जैसे कुछ एग्जाम्पल, द गंगा इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर. तो गंगा रिवर है, उसके आगे हमने द का यूज़ किया. द नेम है एक रिवर का.
ऐसे ही द इंडियन ओशन इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया। इसी तरह इंडियन ओशन है लेकिन एक स्पेसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, इंडियन ओशन, तो हमने द का यूज़ करा है। ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स गिवन है बेटा यहाँ पे। सो नाउ वी स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ लेसन 8 एक्सरसाइज ए। राइट ए एन बिफोर द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड दिए हुए हैं, हमें ए और एन का यूज़ करना है। तो अ फैन, अ बटरफ्लाई, एन आर्टिस्ट। यहाँ पे हमारा वोवल साउंड आ रहा है तो एन आएगा। एन आर्टिस्ट, अ बुक, एन ईयर, अ काइट, एन एनिमल, अ वॉच, एन अंकल। ओके, तो ए एन यू का यूज़ हो ऐसे करते हैं बेटा। वोवेल हो वहाँ पे एन यूज़ करेंगे और कॉन्सोनेंट हो तो ए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज बी। इन सर्किल द एरर इन ईच ऑफ सेंटेंस देन करेक्ट एंड री राइट। हमें क्या करना है, इन सर्किल करना है जो हमारी एरर है सेंटेंस में और उसको दोबारा राइट करके लिखना है। तो फर्स्ट में हमारा है आई सॉ एन टाइगर इन द जू। तो एन टाइगर कभी भी नहीं होता तो आप एन को सर्कल करोगे। आई सॉ अ टाइगर इन द जू। एन की जगह हमने क्या लगाना है, ए लगाना है। आई सॉ अ टाइगर इन द जू। इसी तरह सेकेंड, ही बाउट अ एक्स। तो ए की जगह ए हमारा रॉन्ग है और राइट करोगे ही बाउट एन एग्स। ही बाउट एन एग्स। थर्ड है द काउ इज़ एन डोमेस्टिक एनिमल। तो एन हमारा रॉन्ग है, द काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। एन की जगह हम क्या लिखेंगे, ए राइट करेंगे, ए डोमेस्टिक एनिमल। फोर्थ है द बॉय सेट अंडर ए एप्पल ट्री। तो ए हमारा रॉन्ग है, द बॉय सेट अंडर एन एप्पल ट्री। तो बॉय एन लिखोगे, ए की जगह क्या लिखना है, हमें एन लिखना है। रिया इज़ एन ब्यूटीफुल गर्ल। तो एन हमारा रॉन्ग है, रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। 6 है आशा सिंग्स एंड सॉन्ग। तो एन को सर्कल करोगे, रॉन्ग है ये, आंसर लिखोगे सही करेक्ट करके, आशा सिंग्स अ सॉन्ग। आशा सिंग्स अ सॉन्ग। उसके बाद 7th है हमारा आई हैव ए इंक पॉट। तो ए हमारा सर्कल होगा, रॉन्ग है ये, आई हैव एन इंक पॉट। आई हैव एन इंक पॉट राइट करके लिखोगे। ए इंसेक्ट बिट रतन ऑन हिज हेड। तो ए हमारा रॉन्ग है, लिखना है एन। ए की जगह हम क्या राइट करेंगे, एन इंसेक्ट बिट रतन ऑन हिज हेड। आंसर होगा आपका ए की जगह एन राइट करना है और एज इट इज सेंटेंस लिखोगे, एन इंसेक्ट बिट रतन ऑन हिज हेड। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज सी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ए और एन से हमें फिल करके सेंटेंस कंप्लीट करना है, फिलअप्स कंप्लीट करना है। फर्स्ट है रीचा गेव मी डैश अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला से आगे हम लगाएंगे एन। रीचा गिव मी एन अम्ब्रेला। ही इज़ रीडिंग डैश बुक। तो बुक से आगे हम लगाएंगे ए। ही इज़ रीडिंग अ बुक। थर्ड इज़ आई लेट डैश ऑरेंज एंड डैश बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। तो ओ हमारा वोवेल है, इसके आगे एन लगाओगे एंड बनाना हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से निकल रहा है तो ए राइट करोगे। कॉन्सोनेंट है भी हमारा तो ए राइट करोगे। फोर्थ है निखिल हैड डैश इंक पॉट ऑन हिज टेबल। तो आई इज़ अ वोवेल सो राइट हेयर एन ink pot on his table. Fifth है ऋषभ has dash 1 rupee note in his pocket। तो 1 ओ हमारा वोवेल है तो एन लिखोगे, एन 1 rupee note। सिक्स्थ है द चिल्ड्रन सैट इन डैश कार एंड वेंट टू डैश शॉप। तो एक सी भी हमारा कॉन्सोनेंट है और एस भी कॉन्सोनेंट है, दोनों के आगे हमें ए लगाना है, ए राइट करोगे। राइट हेयर द चिल्ड्रन सैट इन अ कार एंड वेंट टू अ शॉप। सेवेंथ है डैश ओल्ड मैन एंड डैश यंग बॉय क्लाइम द माउंटेन। तो ओल्ड मैन के आगे एन राइट करोगे और यंग हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ए राइट होगा। एन ओल्ड मैन एंड अ यंग बॉय क्लाइम्ड
द माउंटेन। नेक्स्ट है हमारा 8th, द फार्मर कट डैश वॉलनट ट्री विथ एन एक्स। तो फार्मर कट वॉलनट, W हमारा कॉन्सोनेंट है, A राइट करोगे और A हमारा वोवेल है तो N राइट करोगे। द फार्मर कट ए वॉलनट ट्री विथ एन एक्स। 9th है प्राउड टू बी डैश इंडियन। तो इंडियन हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है तो राइट करोगे N। प्राउड टू बी एन इंडियन, प्राउड टू बी एन इंडियन। जॉन लीव्स इन डैश यूरोपियन कंट्री। हेयर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ई हमारा क्या हो रहा है, इसमें साइलेंट है, साउंड जो हमारा निकल रहा है यू से निकल रहा है, तो यू हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने ए राइट करा। जॉन लिव्स इन अ यूरोपियन कंट्री। ओके, ई हमारा यहाँ पे साइलेंट है इसलिए हमने ए का यूज़ किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द एज सुटेबल। ए एंड द तीनों का यूज़ करके हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस। डैश कंप्यूटर इज़ डैश इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो राइट करोगे ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सेकेंड है डैश गार्डन हैज़ अ रोज़ प्लांट। तो द गार्डन हैज़ अ रोज़ प्लांट। द गार्डन हैज़ अ रोज़ प्लांट। जॉय इज़ डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज़ डैश जापानियन। तो इंडियन के आगे एन लगाते हैं हम और जे हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए राइट करोगे। जॉय इज़ एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ जापानीज़। डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। तो क्या होगा, एप्पल के आगे हम एन लगाते हैं, डे के आगे ए लगेगा और डॉक्टर तो द। आंसर होगा द एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्या होगा बेटा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट है आई शॉ डैश बर्ड इन द स्काई। तो आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई। रेहन इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। हेयर सिमिलरली हमारा साउंड ओ से आ रहा है, एच इज साइलेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे एन का यूज़ करेंगे। रेहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। 7th है हमारा ही ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। 8th इज देयर इज़ डैश स्नेक इन डैश गार्डन। तो आंसर होगा देयर इज़ अ स्नेक in the garden. There is a snake in the garden. New Delhi is dash capital of India. Is the capital of India. क्या फिल करोगे, the New Delhi is the capital of India. 10th है a dog is dash useful animal. तो dog के आगे a लगाओगे, a dog is an useful animal. A dog is an useful animal. Okay dear students, do these all exercise of lesson 8 properly and practice them properly. Thank you and have a nice day. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.4 की थी। आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.5। हमने अब तक जो सम किए थे मल्टीप्लाई के वो बगैर कैरी के थे, बिल्कुल इजी सम थे। और आज हम जो करेंगे वो कैरी के सम होंगे। किसके होंगे, कैरी के। तो देखो 1, 10, 100। आप कहोगे कि 100 यहाँ पे डिजिट तो है ही नहीं, फिर हमने 100 क्यों लिखा। हमने 100 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो हो सकता है हमारे पास 3 डिजिट में भी आ जाए। तो इसके लिए देखो कैसे कैरी लेंगे। तो वो भी देखिए 8 की टेबल 8 टर्म्स तक। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो हम यहाँ 64 नहीं लिख सकते। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 64 का यहाँ 4 लिखेंगे और 6 जो है वो 3 पे कैरी चला जाए। आप देखो कई बच्चे क्या करते हैं, 3 में 6 को ऐड कर देते हैं, 9 बन गई और 8 की टेबल 9 टर्म्स तक पढ़ लेते हैं, जो हमारा गलत होता है। क्या करना है हमें,
8 की टेबल 3 टर्म्स तक पढ़नी है। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24 और 24 में 6 ऐड करना है। ओके, ये दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको इजीली समझा रही हूँ। 24 में 6 को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, कितना हो गया 30। अब देखो जो हमारा आंसर आया वो 3 डिजिट में आया, तो 304। ये 100 इसके लिए लिखा गया था, क्योंकि हम इसको बाद में नहीं लिखते, स्टार्टिंग में ही लिख के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस, टेंस, 100। ओके, 90 मल्टीप्लाई 9। क्या करेंगे अब, 9 की टेबल 9 टर्म तक। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 सिक्स जा 54, 9 सेवन जा 63, 9 एट जा 72, 9 नाइन जा 81। 81 का 1, 8 ऊपर कैरी। अब 9 वन जा 9 और 9 में हम 8 ऐड करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 171। 100 लिखा था इसीलिए 1 इसके साथ नीचे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस, टेंस, 100। 46 मल्टीप्लाई 7। 7 की टेबल 6 टर्म तक। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फाइव जा 35, 7 फाइव जा 35, 7 सिक्स जा 42, 7 सेवन जा 49। कहाँ रुकना है हमें, 6 जा पे। 1 2 3 4 5 6, 42। 42 का 2, 4 ऊपर कैरी। अब 7 की टेबल 4 टर्म तक। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28। 28 में 4 ऐड करेंगे। 29, 30, 31, 32। क्या हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 वंस, टेंस, 100। 34 मल्टीप्लाई 5। 5 की टेबल 4 टर्म्स तक। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 20 का 0, 2 ऊपर कैरी। 5 की टेबल 3 टर्म्स तक। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे। 16, 17, 170। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वंस, टेंस, 100। 39 मल्टीप्लाई 5। 5 की टेबल 9 टर्म तक। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, 5 सिक्स जा 30, 5 सेवन जा 35, 5 एट जा 40, 5 नाइन जा 45, 45 का 5, 4 कैरी। 5 की टेबल 3 टर्म्स तक। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 15 में 4 ऐड करेंगे। 16, 17, 18, 19, 195। क्या आंसर आया इसका हमारा 195। क्वेश्चन नंबर 6। वंस, टेंस, 100। 35 मल्टीप्लाई 7। 7 की टेबल 5 टर्म तक। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फाइव जा 35, 35 का 5 इधर, 3 ऊपर कैरी। 7 की टेबल 3 टर्म्स तक। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 21 में 3, 24, 25, 26। आंसर आ गया 265। यह आ गया 265। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7। वंस, टेंस, 100।
64 मल्टीप्लाई 7, 7 की टेबल 4 टर्म्स तक, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 का 8, 2 पर कैरी, 7 की टेबल 6 टर्म तक, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 में ऐड करेंगे 2, 43 एंड 44, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, 1 10 100, 88 मल्टीप्लाई 7, 7 की टेबल 8 टर्म तक, 7 8 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 56 का 6 यहाँ 5 कैरी, 7 8 जा 56, 56 में 5 ऐड करें, 57 58 59 60 61, 616। थैंक यू। देखिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म होती है। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आपको HW में करने हैं, जो मैं इधर नोट कर रही हूँ, आप नोट कर ले साथ साथ, और टेबल जरूर लर्न करते रहे, वरना टेबल भूल गए तो HW मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी के सम नहीं कर पाओगे। ओके, देखिए अब आप क्वेश्चन करते हैं 1 10 100। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं क्योंकि HW स्टार्ट हो रहा है। 97 मल्टीप्लाई 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 10 100। ओके, 27 मल्टीप्लाई 6। क्वेश्चन नंबर 3, 1 10 100। 27 हो गया, सॉरी, 29 मल्टीप्लाई 3। ये क्वेश्चंस हो गए आपके 3। देखिए ये क्वेश्चंस आपके 3 तक हो गए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। 1 2 3 बचे हैं, 3 मैंने दे दिए। ये 3 क्वेश्चंस आप नोट कर लेना और फिर नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। HW में 6 क्वेश्चंस हो गए, 3 मैंने ब्लैक बोर्ड पे राइट कर दिया, 3 ये है। 1 2 3, लास्ट 3। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इसलिए इन तीनों क्वेश्चनों को नोटबुक में उतार के अच्छे से करें। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको दोबारा देखें। Dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. As you know, we revise our syllabus. So today we revise chapter 12 in science, and name of our chapter is air. Air क्या होता है बेटा? एयर मीन्स होती है हवा। हवा क्या जो हमारे चारों तरफ होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, यानी इनविजिबल है, यानी प्रेजेंट तो है लेकिन देख नहीं सकते हमको उसको, दैट इज़ एयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट, आई टॉट यू द समरी ऑफ चैप्टर 12 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एयर ऑल अराउंड, हवा जो हमारे चारों तरफ है। व्हाट डज एयर कंटेन्स, एयर में क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, एयर के हवा के गुण क्या हैं। कीपिंग द एयर क्लीन, हवा को कैसे साफ़ रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हेयर आर सम statement sentence are given, you read them and say true or false. एयर ऑल अराउंड, फर्स्ट है हमारा एयर ऑल अराउंड। एयर जो कि हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें देख नहीं सकते उसको। तो मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड, जो हवा धीरे धीरे मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। हवा मूव करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। और वो विंड मूविंग जो एयर है
वो धीरे धीरे चलती है यानी हल्के से चलती है, जब उसको हम ब्रिज कहते हैं। और वही विंड अगर स्ट्रांगली बहुत तेज़ी से स्पीड में चलती है तो हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं। 3 टर्म्स हो गए, विंड, मूविंग एयर, और विंड जो ब्लो करती है जेंटली वो ब्रिज हो गई, और विंड ब्लो करती है स्ट्रांगली वो हमारी क्या होगी, स्टॉर्म हो गई। नेक्स्ट है बेटा, ये हवा हमारे काफ़ी हेल्प करती है काफ़ी चीज़ों में, जैसे ड्राई वेट क्लोथ्स, मूविंग काइट, सेल बोट, बलून्स, ब्लोइंग एंड ऑल्सो फिल इन फुटबॉल जो हम प्ले करते हैं। मूव द ब्लेड ऑफ विंड मिल को चलाने में हम इसकी हवा की हेल्प लेते हैं। व्हाट डज एयर कंटेन्स, एयर में क्या क्या होते हैं? एयर में बेटा वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड जम्स होते हैं, जो कि उसमें कहाँ से मिलते हैं? वाटर वेपर जो है हमारा जब पानी भाप के रूप में बदल जाता है वो हवा में मिल जाता है। डस्ट धूल, स्मोक धुआं, और जम्स क्या होते हैं? कीटाणु। द वाटर वेपर गेट मिक्सड विथ एयर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो एयर ऑक्युपाइज स्पेस एंड गिव शेप टू थिंग्स। एयर अपना एक जगह घेरती है और किसी भी चीज़ को एक शेप भी देती है। ये प्रूफ दिखाया गया है, किस तरह से करा है। एक बलून लिया हमने खाली और उसको देखा, नेक्स्ट उसमें क्या डाली हमने? हवा डाली, तो उसने क्या करा? एक स्पेस घेर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हवा जो है हमारा स्पेस घेरती है और चीज़ को शेप भी देती है, और उसका बलून का शेप भी चेंज हो जाता है बात एयर फ्लो होने पर। सेकंड जो हमारा प्रॉपर्टी है एयर की, एयर हैज़ वेट। एयर का वेट भी होता है, भार भी होता है। इसी एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हमने बलून्स लिए। एक खाली बलून है और दूसरा क्या है, उसमें एयर है। तो खाली को वेट करेंगे और भरे हुए बलून को वेट करेंगे, दोनों का वेट डिफरेंट आएगा। तो ये शो करता है कि एयर की क्या होती है? वेट होती है। कीपिंग द एयर क्लीन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीपिंग द एयर क्लीन। एयर को साफ़ सुथरा कैसे रखा जाए? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा के हम एयर को क्लीन कर सकते हैं। और दूसरा है अदर व्हीकल का यूज़ करने की बजाय हम किसका यूज़ कर सकते हैं? बाईसाइकिल का यूज़ करके एयर को क्लीन रख सकते हैं। ये 2 तरीके हैं जो हम एयर को क्लीन रखने में हेल्पफुल है। Now we revise word meaning of lesson 12. Word meaning first है हमारा wind, WIND, wind means क्या होता है? हवा। सेकेंड है ब्रिज, BREEZE, ब्रिज, BREEZE, ब्रिज मीन्स क्या होता है? मंद पवन। थर्ड है हमारा स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी, स्टॉर्म मीन्स आंधी। फोर्थ इज विंड मिल, WIND, विंड, MILL, मिल, विंड मिल मीन्स होता है पवन चक्की। फिफ्थ है पडल्स, PUDDLES, पडल्स मीन्स होता है छोटा तालाब, पडल्स छोटा तालाब। सिक्स्थ इज स्नीजेज, SNEEZES, स्नीजेज मीन्स छींकना। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ डिफ्लैटेड, DEFLATED, डिफ्लैटेड मीन्स हवा निकला हुआ। एट्थ इज डर्टी, DIRTY, डर्टी मीन्स होता है गंदा। नाइन्थ इज अलाइव, ALIVE, अलाइव मीन्स जिंदा, जिसमें जीवन हो। नेक्स्ट वी डू बेटा एक्सरसाइज ऑफ लेसन 12। फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैचअप्स, जो कि हम
कर रहे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। 2 कॉलम्स आर गिवन, दोनों फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम से मैच करना है। ए है हमारा मूविंग एयर। मूविंग एयर क्या होता है? स्टॉर्म होता है, फॉल सिक, विंड, कीप द एयर क्लीन या ब्रिज। तो मूविंग एयर हमारा क्या होता है? विंड होता है। जो मूव करती है एयर उसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। WIND, विंड। राइट हेयर नंबर 1, इसको मैच करोगे फर्स्ट वाले से, ए पार्ट से, विंड। सेकंड है हमारा जेंटल विंड। जेंटल विंड क्या कहलाती है? स्टॉर्म, फॉल सिक, कीप द एयर क्लीन या ब्रिज। तो जेंटल विंड हमारे किससे मैच होगी बेटा? जेंटल विंड होती है हमारी ब्रिज। क्या होती है जेंटल विंड? ब्रिज। मंद पवन, जो हल्की हवा चलती है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। राइट हेयर नंबर 2 एंड मैच विथ बी पार्ट, दैट इज जेंटल विंड। सी है हमारा स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म, फॉल सिक या कीप द एयर क्लीन। हमारा 3rd और 4th वाला मैचअप हो चुका है तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो 3rd वाले किससे मैच होगा? स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है? स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग विंड को हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान। तो मैच करोगे स्ट्रॉन्ग विंड को किससे? स्टॉर्म से। राइट हेयर नंबर 3। 3rd है हमारा डर्टी एयर। डर्टी एयर क्या करती है? 2 ऑप्शंस आर रिमेनिंग, फॉल सिक करती है या कीप द एयर क्लीन। तो डर्टी हवा, डर्टी एयर मीन्स अशुद्ध हवा जो है वो हमें क्या करेगी? बीमारी करेगी। तो लिखोगे फॉल सिक। किससे मैच करोगे इसको? सेकंड वाले से, फॉल सिक। राइट हेयर नंबर 4, इसको मैच करना है 4th वाले से, डी को सेकंड वाले से। ई है हमारा ट्रीज़। ट्रीज़ के लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, दैट इज़ कीप द एयर क्लीन। तो मैच करोगे इसको कीप द एयर क्लीन नंबर 5 से। ओके डियर स्टूडेंट, डू these matchups and word meaning of lesson 12 properly, learn them. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 5, food we eat. Dear students, in our previous video we revised this chapter, difficult words and word meaning. I hope you learn, and today we revise this chapter exercise. So let's start. Our exercise number A is tick the correct option. First हमारा क्वेश्चन है, we need energy to work and, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्ले। वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हम प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए इज ग्रेन, बी इज पल्सेस, सी इज कुकिंग ऑयल और डी इज ऑल ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स, हम प्लांट से ग्रेन, पल्सेस, कुकिंग ऑयल तीनों ही चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, बॉडी बिल्डिंग फूड इज डैश, इनमें से बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दाल। बॉडी बिल्डिंग फूड इज दाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, वी टेक आवर लंच इन द डैश, हम जो लंच है हमारा वो कब करते हैं। आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून। वी टेक आवर लंच इन आफ्टरनून। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ आवर एक्सरसाइज नंबर बी इज, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच द फॉलोइंग, सभी के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फर्स्ट हमारे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं। दाल, एग्स, DAL दाल, EGGS एग्स। नाउ सेकंड इज एनर्जी गिविंग फूड, राइस, ब्रेड, RICE राइस, BREAD ब्रेड। थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं। एप्पल, पाइनएप्पल, APPLE एप्पल, PINEAPPLE पाइनएप्पल। एप्पल और पाइनएप्पल क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। नाउ आवर क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 इज, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए।
आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फूड डज नॉट हेल्प अस टू ग्रो। भोजन जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प नहीं करता है। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। क्या आएगा इसके अंदर? फॉल्स आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फूड जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं, हमें प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, टी आएगा। थर्ड इज वी टेक डिनर एट नाइट। डिनर जो है हम वो रात को करते हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, टी आएगा। थर्ड है कुकिंग मेक्स आवर फूड टेस्टी। जो भोजन है उसको पकाया जब जाता है तो वो और अधिक टेस्टी हो जाता है। कुकिंग मेक्स आवर फूड टेस्टी, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, टी आएगा। फिफ्थ इज वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, टी आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, यू लर्न कंप्लीटली दिस एक्सरसाइज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा दूसरी में मैं आज करा रही हूँ पाठ 2, लिपि, वर्ण और वर्णमाला। ये पाठ मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, कुछ प्रश्न मैं करा चुकी थी, बाकी बचे हुए प्रश्न अभी मैं कराने जा रही हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आगे है, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? उत्तर होगा दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्या उत्तर बताया मैंने? दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अगला प्रश्न है, मात्राएं क्या है? मात्राएं क्या है? इसका उत्तर होगा स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाइए। स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाने हैं आपको। ये न व्यंजन है में आ स्वर मिला तो क्या बन गया? ना। और व व्यंजन में ए स्वर मिला तो बन गया वे। तो क्या बन गया? न आ वे ए, नाव। ऐसे ही कै में कै व्यंजन में ए स्वर मिला बन गया के, और ल व्यंजन में आ स्वर मिला बन गया ला। क्या बन गया? केला। मैं व्यंजन में ओ स्वर मिला बन गया मो, और रे व्यंजन में ए स्वर मिला बन गया रे। क्या बन गया? मोर। पै व्यंजन में औ स्वर मिला तो बन गया पऊ, और ध व्यंजन में आ स्वर मिला बन गया धा। क्या बन गया? पौधा। ऐसे ही ग व्यंजन में ऊ स्वर मिला बना गु, और ल व्यंजन में आ स्वर मिला तो बन गया ला, और बै व्यंजन में ए स्वर मिला तो बन गया बै। ये बन गया गुलाब। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today we are reading types of memory. क्या रीड करेंगे आज हम? टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स। एक कंप्यूटर हैज़ इंटरनल मेमोरी एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी। कंप्यूटर की जैसे इंटरनल मेमोरी होती है एज वेल एज वैसे ही क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज एंड कैपेसिटी। मेमोरी कैसे डिफ्रेंशिएट की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड कैपेसिटी। मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो कैसे क्लासिफाइड की गई है? टू टाइप्स की। मेन मेमोरी टू टाइप्स की होती है। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम एंड रोम।
रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में कौन से आते हैं? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क और मल्टीमीडिया कार्ड। फर्स्ट रीड करेंगे हम प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर इट्स वर्किंग। और ये क्या होती है कंप्यूटर के लिए? एसेंशियल। कंप्यूटर की वर्किंग के लिए क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? एसेंशियल, जरूरी। इट होल्ड द एप्लीकेशन एंड डाटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ये क्या करती है? करंटली डाटा, जो हम करंटली वर्किंग कोई भी एप्लीकेशन या डाटा वर्क करते हैं उसको क्या करती है? होल्ड करती है। कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू रन विदाउट दिस मेमोरी। कंप्यूटर विल नॉट बी एबल, कंप्यूटर वर्क नहीं करता अगर हमारे सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी ऑफ इट्स टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। रैम, रैम स्टैंड फॉर, रैम रेफर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इससे क्या होती है? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है। द रैम चिप इज़ मेड अप द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो ये होती है रैम चिप किससे बनी होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से। इट होल्ड द डाटा टेम्परेरी। ये डाटा जो होल्ड करती है वो कैसे करती है? टेम्परेरी। इट इज़ प्लेस इन कंप्यूटर वेयर ऑल डाटा गेट स्टोर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ये कैसे डाटा स्टोर करती है? जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, करंटली वर्किंग ए प्रोग्राम या फाइल। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट। इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है अगर एज सुन एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। एज सुन एज, जैसे सडनली लाइट चली जाती है तो क्या होता है? जो हमारा डाटा होता है करंटली वो क्या हो जाता है? हमारा डिलीट, लॉस्ट हो जाता है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्परी मेमोरी। द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ रैम। जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रैम के साइज़ पर। द बिगर ऑफ द साइज रैम द फास्टर द एप्लीकेशन विल रन। अगर रैम का साइज़ बड़ा होगा तो कोई भी एप्लीकेशन, जो कोई भी प्रोग्राम अगर हम रन कराते हैं तो वो कैसे रन होगा? फास्टली। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।